हेलो दोस्तों, मैं शीबा आपके अपने चैनल ट्रैवल विद मिस शीबा में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर रहने वाले तकरीबन 96% लोग तो मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हिजाब और बुर्का पहनना बैन है और इस कानून का उल्लंघन करने पर 15 दिनों की जेल भी हो सकती है। इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी खुली सोने की खदान है जिसे मुरुंटू गोल्ड माइन कहा जाता है। ये खदान करीब 2.5 किलोमीटर लंबी और 2.5 किलोमीटर चौड़ी है। इस देश में बड़ों की काफी इज्जत की जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान की बात और आज हम सैर करने वाले हैं उज़्बेकिस्तान की। मिडिल एशिया में मौजूद ये देश एक लैंड लॉक देश है और ये देश घूमने फिरने के लिए जितना सस्ता है उतना ही अमेजिंग भी है। ये देश मध्य एशिया का एक नगीना है जहां आपको इतिहास, संस्कृति और अनोखे अनुभव मिलेंगे। तो आइए बिना देर किए लेकर चलते हैं आपको उज़्बेकिस्तान के डिजिटल सफर पर। उज़्बेकिस्तान को यात्रियों के लिए बेहद सस्ता माना जाता है, चाहे वो खाना हो, ठहरना हो या यात्रा करना हो, सब कुछ यहाँ बजट में होता है। यहाँ आप आसानी से एक दिन में सिर्फ 20 से 30 डॉलर में घूम सकते हैं, जिसमें खाना, रहना और घूमना सब शामिल है ना कमाल की बात। हर मामले में ये देश परफेक्ट है। मजे की बात ये है कि आप यानी कि भारतीय नागरिक उज़्बेकिस्तान के लिए ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो टूरिस्ट को 30 दिनों तक के लिए इस देश में घूमने फिरने की परमिशन देता है। मजे की बात यह है कि आप इस वीज़ा को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं यहाँ के अनोखे कल्चर के बारे में। पुलाव, जिससे पिलाव भी कहा जाता है, उज़्बेकिस्तान का नेशनल फूड है। इसे बनाने का तरीका भी अनोखा है। ये बड़ी बड़ी कढ़ाओं में पकाया जाता है और इसमें चावल, मीट और सब्जियां होती हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको ये पिलाव ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मज़े की बात यह है कि हर शहर का अपना अलग पिलाव होता है और इसका स्वाद लाजवाब होता है। उज़्बेकिस्तान में चाय की गहरी जड़ें हैं। यहाँ हर छोटी बड़ी बात पर चाय पी जाती है। ये मेहमान नवाजी का प्रतीक है और घरों और दुकानदारों में अक्सर आपको हरी चाय यानी कि ग्रीन टी का स्वागत स्वरूप दिया जाएगा। उज़्बेकिस्तान की ट्रेडिशनल ड्रेस कलरफुल और बेहद खूबसूरत होती है। खास मौक़ों पर लोग चप्पन और टोपी पहनते हैं जो बड़ी खूबसूरत दिखती है। ये पोशाकें अक्सर हैंडमेड होती हैं और देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स की। दोस्तों, वैसे तो इस देश में बहुत कुछ देखने लायक है, लेकिन आज हम बात करेंगे उन खास जगहों के बारे में जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। रेगिस्तान स्क्वायर, समरकंद में मौजूद रेगिस्तान स्क्वायर दुनिया के सबसे खूबसूरत स्क्वायरों में से एक है। इसकी इमारतें और मीनारें सचमुच देखने लायक हैं। ये इतिहास प्रेमियों और शानदार वास्तुकला की सराहना करने वालों के लिए किसी जन्नत के नज़ारों से कम नहीं होगा। बुखारा एक पुराना शहर है जिसमें 140 से अधिक वास्तुशिल्प स्मारक हैं। यहाँ के किले, मदरसे और मस्जिदें आपको इतिहास के सफर पे ले जाएंगी। यहाँ आपके लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस इंतजार कर रहा होगा। खीवा एक ऐसा शहर है जो एक ओपन एयर संग्रहालय की तरह लगता है। इसका पुराना शहर इचान काला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ की तंग गलियों और प्राचीन इमारतों में घूमना एक ख्वाब जैसा एहसास होगा। ताशकंद उज़्बेकिस्तान की राजधानी में दुनिया की सबसे खूबसूरत मेट्रो सिस्टम्स में से एक है। हर स्टेशन अपने आप में एक कला का नमूना है और मेट्रो का किराया कुछ सेंट्स ही होता है, जो शहर को बजट में घूमने का एक बढ़िया तरीका है। ताशकंद मेट्रो की डिज़ाइन और इसकी सजावट आपको हैरान कर देगी। यहाँ के मेट्रो स्टेशन किसी संग्रहालय से कम नहीं लगते। चोरसू बाजार, ताशकंद में चोरसू बाजार मध्य एशिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने बाजारों में से एक है।
यहाँ हर चीज़ मिलती है और वो भी बहुत सस्ते दामों पर। ताज़े फल, मसाले, कपड़े और जो चाहे। यहाँ मिलने वाली चीज़ों के तो बस क्या ही कहने। चोरसू बाजार में घूमना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है, जहाँ आपको उज़्बेकिस्तान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का असली अनुभव मिलेगा। तो दोस्तों, सब बात की एक बात यही है कि अगर आप एक सस्ते और यादगार छुट्टियों पर जाना चाहते हैं तो उज़्बेकिस्तान ज़रूर आपकी लिस्ट में होना चाहिए। यहाँ का कल्चर, फूड और लोग सब कुछ आपको पसंद आएगा। आप जल्दी जल्दी अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस देश या शहर के बारे में देखना चाहते हैं। अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।